Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is circle of class 11th mathematics, but topic is chord bisected by a given point. ठीक है, देखिए बच्चों, सर्कल टॉपिक का आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं chord bisected by a given point, और करके बोल सकते हैं बच्चों लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। ठीक है, देखिए सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों केस फर्स्ट है, केस सेकेंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन सेंटर 0 0, दिस इज अ कॉर्ड ए बी। ठीक है, दिस इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। अब हमें इसका लोकस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? लोकस। तो लोकस को हम लेट करेंगे एच कॉमा के। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका नाम हमने रखा एम। तो देखिए सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ इस टॉपिक में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ सी एम। ठीक है, क्या हो जाएगा? के माइनस 0 अपॉन एच माइनस 0। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगी माइनस का एच अपॉन के। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला लगा देते हैं, y माइनस का y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पर y माइनस y1 यानी के, m का वैल्यू है स्लोप माइनस एच अपॉन के, x माइनस का x1 यानी h, के वाई माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस ऑफ एच स्क्वायर। अगर हम ट्रांसफर करें तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। राइट, अब देखिए बोथ साइड अगर हम आर स्क्वायर को माइनस कर दें, इस केस पर अगर हम बोथ साइड क्या कर देते हैं बच्चों? आर स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस एच और के पॉइंट को x1 y1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? x1 y1। तो अगर h और k इफ x1 y1 होता तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गई? टेंजेंट बन गई, t बन गई, और ये क्या बन गया? s1। तो फॉर्मूला क्या मिल गया? t इक्वल टू s1, t फॉर टेंजेंट्स वेयर t इज स्टैंड फॉर टेंजेंट इक्वेशन, s1 टू द पॉइंट ऑफ सर्कल। तो बच्चों देखिए t टेंजेंट का इक्वेशन है, s1 क्या है? टू द पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, S1। तो यानी हमने जब लास्ट में फॉर्मूले पढ़े थे पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, S स्टैंड फॉर सर्कल, S1 स्टैंड फॉर टू द पॉइंट ऑफ x1 y1, और T स्टैंड फॉर टेंजेंट इक्वेशन। राइट, तो देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला है कॉर्ड इक्वेशन फॉर मिड पॉइंट T इक्वल टू S1। बच्चों जब सर्कल की इक्वेशन व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये s गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? s यानी सर्कल। तो इसके लिए पहले हम s1 निकालेंगे एट पॉइंट। ठीक है, लेट कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड,
मिड पॉइंट ऑफ कॉट x1 एट y1। तो इसके लिए S1 क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, एंड t क्या होगी बच्चों, टेंजेंट इक्वेशन x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c, एंड then chord equation for midpoint t equal to s1, then chord equation for midpoint हम लोग रिप्रेजेंट्स करेंगे बच्चों t equal to s1। ठीक है, t क्या हुआ बच्चों, t टेंजेंट इक्वेशन, s1 क्या हुआ, टू द पॉइंट ऑफ सर्कल। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप इसे इक्वल में लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर तो ये है व्हेन सर्कल का सेंटर 0 0 है, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे t इक्वल टू s1 यानी x1 प्लस y1 प्लस आप g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। देखिए ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब सेंटर 0 0 पे होगा, और ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब सेंटर -g और -f होगा। अब बच्चों देखिए इसमें हम लोग हमेशा ही ऑलवेज निकालते हैं मिड पॉइंट यानी लोकस ऑफ मिड पॉइंट। अब जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ना एक केस 2 बनेगा, व्हेन कॉर्ड सबटेंड एनी एंगल एट द सेंटर। बच्चों कॉर्ड सबटेंड 2 थीटा एंगल एट द सेंटर, तो वो नेक्स्ट केस होगा। और इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म होगी कि क्वेश्चंस में कभी कभी यहाँ पर मिड पॉइंट का लोकस तो निकालेगा ही, फाइंड करने के लिए बोलेगा, लेकिन कॉर्ड एक जनरल पॉइंट से पास भी हो रही होगी, सपोज दैट यहाँ से भी पास हो सकती है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं IIT JEE पे, कॉर्ड या इस पॉइंट से भी पास हो सकती है, इसको एक्सटेंड कर दें बाहर किसी जनरल पॉइंट से भी पास हो सकती है। तो ये जो इक्वेशन है ना वो उस पॉइंट को क्या करने वाली होगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, वर्कआउट आप सिर्फ इसी पॉइंट पे करने वाले हैं, इसी पॉइंट पे, यानी लोकस जो है मिड पॉइंट h, k यानी x1 y1 पे ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि पॉइंट कॉर्ड जो है वो पासेस थ्रू p, q, तो इट मीन्स क्या हुआ, p, q इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखिए इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, या केस 2 पहले बता देते हैं फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले केस 2 बताते हैं। देखिए बच्चों केस 2 क्या है, केस 2 है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं JEE पर, मेंस और एडवांस पर। ठीक है, व्हेन कॉर्ड सबटेंड 2 थीटा एट द, व्हेन कॉर्ड सबटेंड एंगल 2 थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए इस केस के लिए हम, ये इंपॉर्टेंट है JEE मेंस और एडवांस में, इससे मोस्टली 3-4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए एक सर्कल गिवन है, लेट करते हैं सर्कल, जनरल लेट करके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर होगा -g और -f। ठीक है, देखिए दिस इज अ कॉर्ड AB, लोकस ऑफ मिड पॉइंट है M। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम M है और लोकस है h, k। ठीक है, देखिए ये सेंटर है, -g और -m, -g एंड -f। दिस इज अ रेडियस। ठीक है, 2 थीटा, देन थीटा एंड थीटा हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, टोटल एंगल 2 थीटा गिवन है तो हाफ एंगल थीटा एंड थीटा हो जाएगा, और दिस इज अ परपेंडिकुलर 90 आर। तो देखिए अगर आर थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर, आर कॉस थीटा। क्या होने वाला है बच्चों, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, आर थीटा और कॉस थीटा। तो सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी हियर, सीएम हो जाएगा आर कॉस थीटा, और सीएम यानी डिस्टेंस फॉर्मूला है, देखिए ना एम और सी का डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस एफ प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर होगा स्क्वायरिंग करने पर एच प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस एफ प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के लिए। क्या फॉर्मूला यूज करना है, एच प्लस जी का होल स्क्वायर एफ प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप फिर लिख सकते हैं लोकस ऑफ मिड पॉइंट एच कॉमा के। तो क्या आंसर लिखा जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर, दिस इज अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चंस पर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है केस 2 पर, फाइंड द locus of midpoint of chord with subtend 120 degree angle at the center to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 3 इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कॉर्ड है ए एंड बी है, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर हुआ -2 एंड -3। सेंटर क्या फाइंड होगा, -2 -3। ठीक है, रेडियस क्या फाइंड हो जाएगी, रेडियस फाइंड हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इट मीन्स जी यानी 4 प्लस 9 माइनस 30 यानी आर की वैल्यू 4। तो देखिए दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ लोकस एच कॉमा के हो गया, ये मिड पॉइंट है, और सेंटर गिवन है -2 और -3। कॉर्ड सबटेन, ठीक है, 120 इट मीन्स 60 एंड 60 हो गया, दिस इज एंगल ऑफ 60 हो गया। रेडियस कितनी है 4, तो दिस इज अ 4 cos 60 हो जाएगा, 4 cos 60। अब यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बच्चों लोकस है मिड पॉइंट का, तो देखिए सीएम इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सीएम की वैल्यू कितनी है, और ये दिस इज अ वैल्यू ऑफ अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos 60, ठीक है, होल स्क्वायर कर दीजिए, रूट कट जाएगा, लोकस लिखना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 cos 60 1/2, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दिस इज अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है,
तो बच्चों देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का भी तो लोकस एक सर्कल है ना, ठीक है, क्या है, सर्कल है, और सेंटर इसका भी -2 एंड -3 है। तो इट मीन्स ये हो गया इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल होगा और सेंटर क्या होंगे, को सेंटर होंगे, कॉमन सेंटर होगा, क्योंकि -2 -3 इसका भी है, -2 -3 इसका भी है। तो यानी यहां से जो पॉइंट पास हो रहा है वो एक सर्कल होगा, सेंटर कॉन्सेंट्रिक होंगे और रेडियस जो होगी वो इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, केस फर्स्ट पे एग्जांपल भी पूछे गए एडवांस पर। अब केस फर्स्ट करते हैं हम लोग, उस पर एग्जांपल बताते हैं आपको। केस फर्स्ट का एग्जांपल है IIT JEE के लिए। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले IIT JEE पे लिखा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉट, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉट विच इज बाइसेक्टेड एट -2, 4। ऐसे एग्जांपल है, सीरियल ऑर्डर पे करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ cot to the circle x square plus y square minus 6x plus 10y minus 9 equal to 0, which are bisected at -2, 4। तो देखिए दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉट, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये A है, B है, मिड पॉइंट है, -2, 4 है। ठीक है, CM हो गया, दिस इज अ परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए C, M, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले S1 निकालेंगे। S1 क्या हो जाएगा, एट -2, 4 पे S1 ड्रॉ करेंगे। तो 2 2 जा 4, 16 प्लस 12 प्लस 40 माइनस 9। S1 की वैल्यू आ जाएगी ऐड करने से 60, कितना बनेगा, 72 माइनस 9, 72 माइनस 9 यानी S1 की वैल्यू 63। ठीक है, अब यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेंजेंट x1 प्लस y1 प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस ऑफ f y प्लस y1 प्लस c। ठीक है, तो t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए -2x प्लस 4y, g का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -3 x प्लस x1 यानी 2, यहाँ -2 हो गया, देखिए -2 है। f का वैल्यू 5 y प्लस y1 यानी 4, c का वैल्यू -9। तो देखिए कितना आएगा, -2x माइनस का 5x 4y 5y 9y। ठीक है, माइनस 3 2 जा 6 और 5 4 20, 26 में 9 माइनस करिए। ठीक है, 17, तो ये प्लस का 17 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आप अप्लाई कर दीजिए t इक्वल टू S1। तो आप यहाँ पर t इक्वल टू S1 अप्लाई कर दीजिए, t इक्वल टू S1। तो t का वैल्यू हो गया -5x प्लस 9y प्लस 17 इक्वल टू 63। तो -5x प्लस 9y माइनस 46 इक्वल टू 0, यानी 5x माइनस 9y प्लस 46 इक्वल टू 0 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना होगा।
कभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये जो m पॉइंट है वो फाइंड करना होगा, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? फुट ऑफ नॉर्मल। तो आप इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, h कॉमा k लेकर के। क्या लेकर के? h और कॉमा k। तो देखिए अगर आप उस पॉइंट को बहुत लंबे, कुछ बच्चे तो होते हैं बहुत लॉन्गली मेथड से ले जाते हैं, इसमें लॉन्ग मेथड नहीं अप्लाई करना, आपको मैं वर्किंग समझाता हूँ कि जब आपको h कॉमा k फाइंड करना हो तब कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए, इफ lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 is the chord equation, ठीक है, chord equation to the circle x square plus y square equal to r square, ठीक है। then find the point where chord bisects, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉइंट जो है ए बी है, सी 0 0 है, ठीक है। ये पॉइंट हमें h कॉमा k फाइंड करने हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, यानी कॉर्ड इक्वेशन क्या गिवन है? कॉर्ड इक्वेशन गिवन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अगर हम t इक्वल टू s1 निकाल लेते हैं एट m पॉइंट, ठीक है, लेट मिड पॉइंट क्या लेट कर लेते हैं? मिड पॉइंट को h कॉमा k लेट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं t इक्वल टू s1। तो t मीन्स टेंजेंट, इसकी टेंजेंट क्या होगी? x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर s1 टू द पॉइंट, यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। यहाँ बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए, एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बच्चे देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 कोइंसिडेंट होंगी, वाई? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। 1 कौन है? कॉर्ड का इक्वेशन। 2 कौन है? कॉर्ड का इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर कोइंसिडेंट, ठीक है, बिकॉज दीज लाइन्स रिप्रेजेंट्स अ कॉमन लाइन, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड शुड बी कोइंसिडेंट, है ना, should be coincident lines, ठीक है, यानी ओवरलैप करेंगे इस टाइप से। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और जब ओवरलैप करते हैं तो सोल्यूशन होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, h x और x है, a1 a2 का कंपेरिजन करिए तो यहाँ हो जाएगा h अपॉन l, ट्रांसफर करके लिखिए रिवर्स करके, यहाँ हो जाएगा k अपॉन m, ठीक है, और इधर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन n। देखिए यहाँ से h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है, देखिए ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई कर लीजिए। देखिए ना, एक प्लस n है, एक जीरो को शो कर रहा है और एक राइट में शो कर रहा है, या आप इसको भी इस तरफ बिठा कर लिख लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पर इस टाइप से इसको भी बोथ साइड होना चाहिए ना, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 इस फॉर्म पे ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। देखिए एच की वैल्यू फाइंड हो गई, माइनस एल एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एन,
देखिए ना h की वैल्यू आ गई, फिर k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -m, ठीक है, अपॉन h² प्लस k² अपॉन n। आंसर h और k का पॉइंट्स निकल आया। तो देखिए जब आपको h और k पॉइंट्स निकालने हो तो आप एक t = s1 को जनरेट कर लीजिएगा, t = s1 को फाइंड आउट कर लीजिएगा और एक इक्वेशन गिवन है, दोनों के क्या लगा देंगे, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। h और k पॉइंट्स फाइंड हो गए इस क्वेश्चंस पे। तो अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक IT एडवांस्ड क्वेश्चन 92 में भी आया था, ठीक है, और वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है 2002 के एग्जाम पे, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो 2 टाइम्स रिपीट किया गया है। IT एडवांस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल है एडवांस, ठीक है, एडवांस का और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड, क्वेश्चन है इफ 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड drawn from point P, Q on the circle x² plus y² equal to px plus qy are bisected by the x-axis, then prove that p² is greater than 8q², ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन था बच्चों, बट मैंने इसका आंसर प्रूव दैट पे लिख दिया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, इसका मतलब है कि बच्चों दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, यानी 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड का मतलब होता है कि d ग्रेटर देन 0 लगाएगा, क्या अप्लाई होगा, d ग्रेटर देन 0, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स, आपने पढ़ा ना डिस्टिंक्ट रूट्स क्लास 10th में, d ग्रेटर देन 0 देन वी फाइंड 2 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस P पॉइंट से P, Q पॉइंट से हम 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं और बोथ आर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए ना, बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो देखिए पहले तो सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है ना, देखिए ना 0, 0, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0, 0 यहाँ पर P पॉइंट P, Q ड्रॉ कर लिया, ये P है, ठीक है। अब इससे ना 2 कॉर्ड ड्रॉ हो रही है, देखिए एक तो ये हो गई और एक वर्चुअल ले ली, तो देखिए ना 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स हो गई ना, एक PQ हो गई और एक PQ' हो गई। तो यानी कि एक रूट्स तो ये जा रहा है अल्फा और एक जा रहा है बीटा, और एक्स एक्सिस से क्या हो रही है, बाइसेक्ट्स, यानी हो गया h, 0। तो बच्चों ये बाइसेक्ट्स हो रहा है तो ये मिड पॉइंट होगा कॉर्ड PQ का, PQ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो बच्चों हमें t = s1 किस फॉर्मूले पे निकालनी है, h, 0 पे निकालनी है। देखिए इसके करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हम आपको बता सकते हैं, ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि पहला तो हम लोग t = s1 से करेंगे क्योंकि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट। तो देखिए अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, t = s1 करेंगे और p पॉइंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, h, 0 पे वर्कआउट करके P, Q से क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। और बच्चों एक दूसरा केस होगा, दूसरा मेथड है कि हम इसे अल्फा और बीटा लेट कर लें, क्या लेट कर लें, अल्फा और बीटा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें, क्या लगा दें,
मिड पॉइंट थ्योरम देखिए ना, h की वैल्यू p अपॉन p अल्फा प्लस p अपॉन 2 इक्वल टू h, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस q अपॉन 2 इक्वल टू 0, बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा और बीटा सर्कल की इक्वेशन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई। फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, सर्कल पे पुट कर दीजिए, क्योंकि अल्फा और बीटा Q पॉइंट भी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके दो मेथड हैं, अगर हम मिड पॉइंट से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसे बताने जा रहा हूँ फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से, T इक्वल टू S1। तो अभी मैं ये वाला पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसको मिड पॉइंट थ्योरम से भी किया जा सकता है, यहाँ से मिड पॉइंट निकालिए और ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करा दीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, D ग्रेटर देन 0 लगा देना, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं T इक्वल टू S1 से, तो लेट मिड पॉइंट क्या है, MH, 0 ऑन द x एक्सेस पर हमने मिड पॉइंट लिया, ठीक है। x एक्सेस पर है y 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर S1 क्या हो जाएगा, देखिए सर्कल की इक्वेशन क्या पहले, s एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, h 0 पे पुट करेंगे तो S1 h स्क्वायर प्लस 0 माइनस एच पी माइनस 0, दिस इज अ S1। t निकालें, टेंजेंट इक्वेशन x x1 प्लस y y1 प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस का f y प्लस y1 प्लस c, किस पॉइंट पे निकालना है बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन, h 0 पर। तो h 0 पे t इक्वल टू यहाँ एच एक्स हो गया, ये 0 हो गया, g का वैल्यू माइनस पी बाई 2 है, x प्लस h हो गया, f का वैल्यू हो गया माइनस का q अपॉन 2 y प्लस 0, c का वैल्यू भी 0 है क्वेश्चंस पे, ठीक है। t इक्वल टू क्या आ गया, एच एक्स माइनस पी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस का q अपॉन 2 इंटू वाई। अब ध्यान से देखिए, दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू, अभी नहीं, ये नहीं पास होगी, पहले हम लिखेंगे t इक्वल टू S1, ठीक है। तो कॉर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इक्वल टू S1। तो बच्चों यहाँ पर आएगी कॉर्ड इक्वेशन, ठीक है, t इक्वल टू S1। तो देखिए t इक्वल टू S1 पर जब लिखेंगे तो एच एक्स माइनस पी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस क्यू बाई 2 इंटू वाई, S1 की वैल्यू है एच स्क्वायर माइनस पी एच, ठीक है। अब देखिए दिस कॉर्ड पासेस थ्रू P, Q, तो P, Q इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई, P, Q क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इक्वेशन पासेस थ्रू P, Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे P, Q से क्या करा दें, सेटिस्फाई करा दें, ठीक है। तो P, Q पर जब बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ लिखता हूँ P, Q लाइज ऑन द कॉर्ड, तो देखिए यहाँ पर आएगा P यानी HP माइनस का P बाई 2 P प्लस H, यहाँ पर आएगा Q, तो यह जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, y की जगह पे Q इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी एच। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल, तो देखिए कैलकुलेशन कितनी बनेगी, यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन बनेगी एच पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का पी एच अपॉन 2, ठीक है, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एच स्क्वायर प्लस का पी एच इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर पी एच और पी एच, 2pH 2 जब 4, 3pH बाई 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का पी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का एच स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3HP अपॉन 2 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। देखिए बच्चों h का क्वाड्रेटिक है ना, देखिए किसका क्वाड्रेटिक है,
H में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो P में भी है, लेकिन देखिए आंसर पे हमें क्या लाना है, P और Q। आंसर में क्या लाना है, P और Q, यानी H का क्वाड्रेटिक काउंट किया गया है। H को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो H का क्वाड्रेटिक है, H का क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो यहाँ पर A होगा, यहाँ B होगा, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, C, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऑफ H, क्वाड्रेटिक किस पर है, कौन सा क्वाड्रेटिक आप काउंट करेंगे, क्वाड्रेटिक इन H फॉर्म। तो D ग्रेटर देन 0 लगा दीजिए। वाई D ग्रेटर देन 0, बिकॉज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। देखिए टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो D ग्रेटर देन 0, यानी B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। तो B का वैल्यू कितना है यहाँ पर, माइनस 3p/2, माइनस 3p/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4। A का वैल्यू कितना है 1, C का वैल्यू कितना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे टोटल करते हैं, हो जाएगा 9p स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 2 से 2 कट जाएगा, तो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, यानी 9p स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर ग्रेटर देन 8q स्क्वायर, हेंस प्रूफ। देखिए ठीक है, दिस इज IIT एडवांस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब बच्चों इस पर ना, ये तो वेरिएबल फॉर्म पे डेरिवेशन है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं जेईई मेंस में। किस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस बोल देता है और P, Q को बोल देता है 2, K, तो वहां पर आपको K में कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ाया क्या है बच्चों, कॉर्ड इक्वेशन बाइसेक्टेड, यानी मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, यानी CCT पे क्वेश्चंस और फॉर्मूले जो हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए, उसके अकॉर्डिंग कुछ देखते हैं, ठीक है।